दोस्तों, याद की अनुभूति एक सामान्य मनोविज्ञान फैक्ट है। हमारे दिमाग में खास तरीके से संबंधित तस्वीरें, संगीत, सुगंध और अनुभव उपलब्ध होते हैं जो दिलचस्प होते हैं, हमें सुखद अनुभव कराते हैं। जब हम किसी को याद करते हैं तो हम उन स्मृतियों को एक नया अनुभव देने के लिए अपने दिमाग में फिर से जाते हैं। इसलिए जो हमें याद आता है वह हमारे भावनाओं और स्मृतियों के साथ संबंध होता है। हमारे मन की गति प्रकाश से भी अधिक है और इसकी शक्ति भी प्रचंड होती है। जब हम किसी को बार बार याद करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो भी हमें याद कर रहा है, हमें भूल नहीं पा रहा। वो भी हमें उतना ही याद कर रहा है जितना कि हम उन्हें याद कर रहे हैं। और यह कहा जाता है कि विश्वास रखना चाहिए, दिल से दिल को राहत होती है। आपकी याद करने का नतीजा कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। अगर वह भी आपसे जुड़ा हुआ है तो मन से संदेश भेजने की कोशिश करें। उसके मन में उसका विचार आएगा और वह भी आपको याद करेगा। इसे टेलीपैथी कहते हैं। यदि वह भी आपको याद करेगा तो निश्चित ही आपको महसूस करेगा। और जब भी आप किसी रिश्ते की शुरुआत करते हैं तो हर चीज बेहतर और खूबसूरत और उत्साह से भरी हुई होती है। यदि आपका भी मन बार बार किसी पराई स्त्री को याद करके भटक जाता है, उसके साथ संबंध बनाने का करता है, उसके साथ बार बार प्रेम करने का मन करता है, तो ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, अर्थवेद में लिखा है कि जब एक पुरुष किसी स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है तो उस वक्त वह पुरुष पूरी तरह से उस स्त्री के प्यार में इतना डूब जाता है, चाहे वह शारीरिक रूप से हो या फिर मानसिक रूप से हो। जब वह पुरुष उस स्त्री के सामने अपनी भावनाओं को खुलकर प्रकट कर देता है, उस वक्त वह पुरुष उस स्त्री की नजरों में बस जाता है। जब वह पुरुष सच्चे प्रेम में पड़ता है ना, तो उस वक्त वह एक बहुत अच्छा और सच्चा इंसान बन जाता है। और जाहिर है इसका असर उस स्त्री पर तो पड़ता ही है और वह स्त्री भी उस पुरुष के प्रेम में पड़ जाती है और दोनों भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और जाहिर है कि जब वह पुरुष उस स्त्री को याद करता है, उसे अपनी कल्पनाओं में सोचता है, उसके साथ संबंध बनाने की कल्पना करता है, उस वक्त वह अपनी पूरी आत्मा से उस स्त्री को महसूस करता है और वह अपनी एनर्जी उस स्तर तक पहुंचा जाता है। और उस एनर्जी का सिद्धांत और उस स्त्री तक जरूर होता है और वह स्त्री उस पुरुष को भी याद करती है और उसकी याद में तड़पने लगती है, उसे दिन रात सोचती है, उसके ख्यालों में खोई रहती है और उन दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ता जाता है। और जब उन दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ता है तो प्यार और लगाव उन दोनों का एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए उन दोनों का एक आत्मा का मिलन होता है, एक शरीर का मिलन होता है, सच्ची भावनाओं का मिलन होता है। जब कोई प्रेमी जोड़े एक दूसरे से प्रेम करते हैं और धीरे धीरे उनका प्रेम काफी गहरा हो जाता है, लेकिन आगे चलकर जब कुछ वक्त बीत जाता है और उनकी किसी भी बात पर बहस होती है या छोटे मोटे झगड़े के कारण उन्हें अलग भी होना पड़ जाता है, जिससे उनके बीच बातचीत बंद हो जाती है, उनके बीच दूरी आ जाती है। लेकिन अलग होने का मतलब यह नहीं होता कि वह एक दूसरे को याद नहीं करते। उन्हें याद तो आती है लेकिन वह एक दूसरे से सुलह नहीं कर पाए, तो वह बहुत परेशान हो उठते हैं कि कैसे उसे अपनी याद दिलाए, कैसे वह मुझे याद करेगी। तो इसके लिए ग्रंथों में कुछ उपाय भी लिखे गए हैं जिसे जानकर आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को अपनी याद दिला सकते हैं और उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, अपने जीवन में वापस ला सकते हैं। तो दोस्तों, रात का समय एक ऐसा समय होता है जिससे आप किसी भी चीज पर अपना पूरा ध्यान
क्योंकि उस समय आप शारीरिक ही नहीं मानसिक रूप से भी बिल्कुल शांत होते हैं। और रात का वक्त एक ऐसा वक्त होता है जब आप कोशिश भी करते हैं तो भी आप उस व्यक्ति को भूल नहीं पाते। और यदि आप सकारात्मक होकर उस व्यक्ति को याद करके यह शब्द बोलेंगे तो यह ज्यादा असरदार साबित होगा। जब भी आप रात में सोने के लिए जाएं तो उससे पहले बिल्कुल सकारात्मक होकर 3 बार उस व्यक्ति का नाम लेकर आपको कामदेव मंत्र का जाप करना है। क्योंकि आपने सुना ही होगा कि कामदेव मंत्र एक प्रेम प्रताप का मंत्र होता है। इसे आकर्षित और आकर्षण मंत्र भी कहा जाता है और इसे प्रेम बीज मंत्र भी कहते हैं। यानी कि सच्चे प्रेम की प्राप्ति के लिए आप किसी का भी नाम लेकर इस मंत्र को बोल सकते हैं। उस व्यक्ति के बारे में अच्छी बातें सोचकर आपके पास सकारात्मक वाइब्रेशन पहुंचाकर और उंगली पर 21 बार गिनकर आपको बोलना है, ओम कामदेवाय नमः। याद रहे, आपको मंत्र बोलने से पहले उस व्यक्ति का नाम 3 बार बोल देना है और यह मंत्र बोलने के बाद आपको सो जाना है, जिससे उस व्यक्ति तक आपकी याद जाए और वह व्यक्ति आपको याद करे, आपसे बातें करने की कोशिश करे और आपके प्रेम में तड़पने लगे, वैसे ही जैसे कि आप उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके लिए तड़प रहे हैं, वैसी ही वाइब्रेशन उस तक पहुंचेगी और वह भी आपके लिए तड़प उठेगा, आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा और आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएगा। वैसे ही जैसे आप उसके लिए बेचैन हो रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं।